भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि गलत इंसान को मारना कोई पाप नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलत नहीं होते। अपने क्लाइंट से ये सारी बातें सुनकर वकील भी सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ क्रिमिनल गीता की बातें कर रहा था और दूसरी तरफ उसी इंसान ने 40 साल की उम्र में 40 लोगों को एकदम बेरहमी से मारा था। पत्थर दिल इंसान भी खून और लाश जैसी चीजों को देखकर डर जाए, लेकिन ये इंसान शिकार करता है, उसी कमरे में अपना खाना बनाकर खाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी भी शिकंद नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत हुई अक्टूबर 20, 2006 को, जब तिहाड़ जेल में एक आदमी का कॉल आया और कॉल के दूसरी तरफ से इंसान ने ये कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश को रखा गया है। सुनकर सबके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि तिहाड़ जेल तो दिल्ली का जाना माना जेल है। उसके बाहर लाश को रखना एक ऐसा काम वही इंसान कर सकता है जिसको किसी भी चीज का डर ना हो। जब बाहर जाकर देखा गया तो फुटपाथ पर एक टोकरी रखी गई थी जिसमें लाश को बांधे रखा गया था और उसके नीचे एक लेटर था। इस लेटर में पूरे जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी गई थी। इस लेटर के जरिए किलर ये बताना चाहता था कि वो अपने काम में कितना माहिर है, पुलिस कैसे अपना काम नहीं कर पा रही। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उस कॉल को ट्रेस किया गया जो पुलिस को 20 अक्टूबर को आया और उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। और ये पता चला कि वो कॉल किसी कॉल बूथ से आया था। बूथ के बाहर उसकी पहरेदारी करने वाले से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वहां पर सिर्फ एक ही इंसान आया था। ये उसे लेटर लिखने वाले की एक्सेंट के बारे में पता चला कि वो बिहारी एक्सेंट का है। 25 नवंबर को फिर एक बार पुलिस की घंटी बजी। वही आवाज, वही स्टोन कोल्ड टोन, इशारा उसी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फिर एक बार उसी जगह पर एक लाश रखी गई थी। बॉडी को इतना टाइटली बांधा गया था कि इतने सारे पुलिस वाले होने के बावजूद एक भी पुलिस उसे खोल नहीं पा रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी ने आकर ये कहा कि इस बॉडी को खोल सकता है, और उसने अपने चाकू से इस बॉडी को खोल दिया। तो बात है कि पुलिस और इतने सारे लोग होने के बावजूद ये कोई नहीं पहचान पाया कि जिसने बॉडी खोली वो खुद किलर था। बॉडी का केवल निचला हिस्सा छोड़ा गया था, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स हजारी कोर्ट के बाहर थे। पुलिस की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई ताकि ये केस इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ये पता चल चुका था कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, लेकिन ये साइकोपैथिक सीरियल किलर था जिसे कानून व्यवस्था से दिक्कत थी। केस को सॉल्व करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी। दोनों ही बॉडी जब तिहाड़ जेल पर रखी गई थी उनका सर नहीं था। पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये बॉडीज किसकी थी और उनकी जान कहां ली गई थी। अब पूरे दिल्ली में किलर की तलाश शुरू हो गई थी और तभी पुलिस को एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फिर से एक सर कटी लाश मिली है, एक लेटर के साथ। लेटर में किलर ने यह लिखा था कि पुलिस किलर के सर पर एक बहुत बड़ा इनाम रखे, क्योंकि उसे इस बात पर गुरूर है अब तक पुलिस से बच पा रहा है। उसने ये भी लिखा कि वो 7 से 8 सालों से मर्डर करते हुए आ रहा है और अगर नहीं करता तो उसका दिमाग खराब हो जाता। पुलिस पर इस केस का तनाव बढ़ते जा रहा था कि तभी उन्हें याद आया कि 1998 में एक ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सरकटी लाश मिली थी और बाकी के बॉडी पार्ट्स सारी जगह फैलाए गए थे। इस केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया था, लेकिन ये कि सिर्फ 3 साल तक ही चला क्योंकि पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। तो मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ा। तभी पुलिस के जासूस ने पुलिस को खबर दी थी। उसी को लेकर एक इंसान आदर्श नगर में डॉक्टर के क्लिनिक पर आया करता था। पुलिस की टीम नरेंद्र पहलवान की लीडरशिप में आगे बढ़ रहे थे। इंक्वायरी करने के बीच ही उस सीरियल किलर का कॉल आया था। डॉक्टर से पता चला कि उस इंसान का नाम चंद्रकांत है। उसकी 5 बेटियां थी जिनकी डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के हाथों हुई थी। डॉक्टर से पता चला कि चंद्रकांत डॉक्टर के भाई को भी मारने की कोशिश कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता चला कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार्ट है। इसके बाद पुलिस को चंद्रकांत का घर मिल गया और उसे जल्द से अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि चंद्रकांत झा ने हैदरपुर में एक घर लिया था। चंद्रकांत ने बताया कि वो काम की तलाश में दिल्ली आया था, तब से सब्जी मंडी में काम करने लगा। सब कुछ ठीक ही जा रहा था जब एक बार उसने एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वो गुंडा एक मासूम इंसान को मार रहा था।
आवाज उठाने पर गुंडे ने चंद्रकांत को ही मार दिया और चंद्रकांत मौत के मुंह से बाहर आया। वो किसी तरह बचकर पास के हॉस्पिटल में चला गया और उसकी जान बच गई। उसे पता चल गया था पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट सीख ली। इसके बाद जहां चंद्रकांत काम करता था वहां की यूनियन लीडर से भी चंद्रकांत की झड़प हो गई, क्योंकि वहां का यूनियन लीडर गलत तरीके से लोगों से पैसे इकट्ठा किया करता था। उसने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसकी वजह से यूनियन लीडर के हाथ में कट लग गया, जिसकी वजह से चंद्रकांत को पहली बार अरेस्ट किया गया। जेल में भी चंद्रकांत के साथ गलत व्यवहार हुआ। इसके बाद जेल से निकलते ही चंद्रकांत ने पंडित यानी कि जो यूनियन लीडर था उसे सबसे पहले अपना शिकार बनाया और 1998 में जो बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी वो उसी यूनियन लीडर की थी। चंद्रकांत ने यह भी बताया कि उसने हाल ही में एक सरकटी लाश को यमुना नदी में डाला है और उसका कहना था कि वो इन सभी लोगों को दंड दे रहा है। उनके पापों को धोने के लिए ही उनका सर काटकर यमुना नदी में डाल देता था। पर आखिरकार दिल्ली का सीरियल किलर पकड़ा गया और लोगों को शांति मिली। ऐसे ही खौफनाक क्रिमिनल की कहानी होने वाली है खलनायक 2 की। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।